Hi students, I am Richa Shukla and I am your educator from Study Room. आइए आज हम आपका चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर 8 का नाम है अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं। तो इसकी जो लेखक हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर हैं जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड 1934 में पैदा हुई एक एंग्लो इंडियन लेखक हैं जो ब्रिटिश माता पिता से पैदा हुए थे लेकिन आज भी भारत में रहते हैं। यानी जो रस्किन बॉन्ड है वो एंग्लो इंडियन है, मतलब वो ब्रिटिश डिसेंट या ब्रिटिश ओरिजिन के हैं पर इंडिया में रहते हैं। लेकिन उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यानी उन्हें अपने विभिन्न कार्यों और लिखने के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण जो है दिया गया है या पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अब हम कहानी का विषय जानते हैं। इस अध्याय में रस्किन बॉन्ड की डायरी के अंश हैं। यानी ये जो अध्याय जो आपका चैप्टर है इसमें जो रस्किन बॉन्ड अपनी डायरी लिखते थे उनका एक अंश है। रस्किन बॉन्ड ने भारत में बारिश की खूबसूरती से वर्णन किया है। यानी रस्किन बॉन्ड ने भारत में जो बारिश होती है उसका एक खूबसूरत वर्णन दिया है। दर्ज तिथियों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जून से मार्च तक मौसम कैसे बदलता है। यानी इस अंश में जो है हमको दिखाया जाता है कि कैसे जून से मार्च तक मौसम, स्पेशली बारिश वाला मौसम कैसे बदलता है। आइए अब हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। जून 24, यानी कब की बात है? जून 24 की बात है। The first day of monsoon mist, and it's strange how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hill। तो अब यहाँ पे आपको एक बात रखनी याद है कि जो रस्किन बॉन्ड है वो मसूरी से हैं, तो वो अपनी पूरी जो मसूरी का ब्यूटीफुल वर्णन करते हैं। तो वो कहते हैं द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, यानी पहला दिन है और मॉनसून की जो मिस्ट या जो ठंडी हवा और जो पानी और बूंदे और वो सब हल्की हल्की आ रही हैं। And it's strange how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hill। यानी वो जैसे जो पानी जब बारिश की मिस्ट बन जाता है तो जैसे जैसे मिस्ट जो है पहाड़ों में बढ़ती जाती है वैसे ही बर्ड्स जो हैं वो कैसे दिखाई देता है कि शांत हो जाती है। Perhaps that's what makes the mist so melancholy। Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too। यानी जब मिस्ट जैसे आपको पिक्चर में दिख रही है, जैसे मिस्ट जो होती है वो क्या करती है, हिल्स को जो है छुपा लेती है, ठीक है, और उनको ब्लैंकेट में किसकी शांत, मतलब इतनी शांति हो जाती है हिल्स के अराउंड कि ऐसा लगता है उसको किसी ने साइलेंस के ब्लैंकेट से ढक दिया है। और इसीलिए कहते हैं कि जो मिस्ट होती है बहुत मेलांकली, यानी जब मिस्ट आती है तो एक बहुत ही सैड सा बिहेवियर, सैड सा एटमॉस्फेयर हो जाता है। Only 1 hour ago the trees were ringing with bird song। यानी 1 घंटे पहले ही अभी सारी ट्रीज पे चिड़िया बैठ के गाना गा रही थी पर अब एक भी चिड़िया नहीं है। And now the forest is deathly still as though it were midnight। और फिर अभी जब जैसे ही मानसून ये मिस्ट आई है वैसे इतनी शांति हो गई जैसे मानो आधी रात हो। Though through the mist Biju is calling to his sister, I can hear him running on the hillside but I cannot see him। तो बिज्जू एक बच्चा या इंसान है जो है वो अपनी बहन को बुला रहा है क्योंकि मिस्ट आ रही है तो अब गुम सकते हैं बच्चे, तो उसको अंदर बुला रहा है और फिर वो भागते हुए ढूंढ रहा है अपनी बहन को हिल्स पे। तो जो रस्किन बॉन्ड है वो यहाँ पे लिखते हैं कि मैं उनको सुन पा रहा हूँ बट मैं देख नहीं पा रहा हूँ उसको क्योंकि मॉनसून मिस्ट आ गई है। अब ये कौन से डेट का है? जून 25। Some genuinely early morning rain, warm and humid, and not that cold high altitude stuff that we've been having all year। The plants seem to know it too, and the first cobra lily rears up its head from the ferns as I walk up to the bank and post office। यानी जो है मॉनसून के आने से पहले ही जो है मॉनसून के सीजन आने से पहले ही थोड़ी थोड़ी बारिश हो गई और जो मौसम है वो थोड़ा सा वार्म और गर्मी वाला और चिपचिप वाला हो जाता है। और पूरे साल मसूरी में जैसे जो है कैसा मौसम होता है? कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ, यानी मतलब ठंडक
और ठंड सी ऐसी बनी रहती है, वैसा नहीं होता, गर्मी और चिपचिप होने लगती है। अब द प्लांट सीम टू नो इट टू, तो क्या कहते हैं, जैसे थोड़ी थोड़ी बारिश आती है तो ऐसा लगता है कि प्लांट्स को भी पता चल गया है। कोबरा लिली एक टाइप का फ्लावर होता है जो है, ये थोड़ा थोड़ा उगने लगता है ऐसे। फिर ये सब कब देखते हैं, ये सब प्लांट उगते हुए और ये सब जो है कब ऑथर देखते हैं, जब वो ही वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, मतलब वो बैंक और पोस्ट ऑफिस आ रहे होते हैं, तब वो अपने आसपास नेचर का हाल देखते हैं। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्रिवेसी, यानी जो मिस्ट होती है तो ऐसा भी होता है कि मतलब एक पॉजिटिव बात ये होती है कि लोगों को आसपास का कम दिखाई देता है, तो क्या कहते हैं थोड़ा प्राइवेट सी लाइफ हो जाती है हिल्स में। द स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस एंड ऑल आई कुड से was a paradise that might have been, यानी एक स्कूल बॉय रस्किन बॉन्ड से पूछ रहे हैं कि आप बताइए हिल स्टेशन और वैली क्या होता है एक सेंटेंस में। तो रस्किन बॉन्ड क्या बोलते हैं, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, यानी एक पैराडाइज, एक जादुई नगरी, एक बहुत ही मतलब हेवन की जगह। अब आइए जून 27 के बारे में पढ़ते हैं। The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leashes. तो क्या होता है कि जब बारिश आती है तो उसके साथ साथ कई कीड़े मकोड़े और कई बड़े बड़े एनिमल्स भी आते हैं। तो क्या होता है पहाड़ों में, क्या होता है जब बारिश आती है तो लेपर्ड जो है वो बहुत बाहर दिखने लगता है, और उसके साथ साथ लीच जो नहीं होती, जो आपके बॉडी पे चिपक के आपका खून पीते हैं, वो वाले कीड़े भी बाहर आ जाते हैं। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog near the servants' quarter below the school, यानी अब लेपर्ड जो है बारिश के उसमें इधर उधर हंट करने लगता है, क्या फॉरेस्ट के अलावा भी। तो उस लेपर्ड ने क्या किया है, उसने एक कुत्ते को उठा लिया, यानी कुत्ते को शिकार बना लिया, जो नीचे स्कूल में सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। इन द इवनिंग इट अटैक्ड, देखिए ये जो पिक्चर दिख रही है ये जो है ये आपकी लीचेस हैं, तो अगर ये आपकी बॉडी पे चिपक जाती हैं तो वो आपका खून पीती हैं। In the evening it attacked one of Biju's cows but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming imprecations, यानी क्या होता है कि वो आकर, वो जो लेपर्ड होता है वो कुत्ते को तो नहीं खाता है, पर और दूसरी शाम को क्या करता है कि वो आकर बिज्जू जो बच्चा है उसकी गाय पे भी अटैक करता है, पर वो तो उसकी मम्मी जो है बिज्जू की किसी तरह से चिल्लाते हुए मचाती है, हंगामा मचाती है, इसलिए वो भाग जाता है। As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodshedding every day, यानी कहते हैं कि लीचेस अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, वो कहते हैं कि चलो लीचेस का तो कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा मान लो अगर उन्होंने मेरे बॉडी से चिपक के खून पी भी लिया तो कोई बात नहीं। Other new arrivals are the scarlet minwits. The females are yellow, flitting silently among the leaves like green jewels. No matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves. यानी एक और जो है बारिश के टाइम पे कौन सी बर्ड दिखती है, स्कारलेट मिनीवेट्स, ठीक है। और इनकी जो फीमेल होती है, दो बर्ड्स में भी फीमेल मेल होते हैं, तो इनकी जो फीमेल मिनीवेट्स होती हैं वो येलो कलर की होती हैं, और वो जब किसी लीव्स के आसपास बैठती है तो ऐसा लगता है वो ज्वेलरी इतना शाइन करती हैं। नो मैटर हाउ, मतलब चाहे जितना ही बड़ा और लीफी पेड़ ना हो, लेकिन जो कलर्ड बर्ड्स होती हैं ब्राइटली कलर्ड वो हमेशा दिख जाती हैं। बट ऑल्दो by remaining absolutely silent they sometimes contrive to go unnoticed, यानी हम चाहे इतनी कलरफुल होती है कि चाहे वो किसी भी बर्ड किसी भी उस पे पेड़ पे बैठी हो, चाहे जितना घना पेड़ क्यों ना हो, वो दिख जाती है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो इतनी शांत बैठती है कि लोग उसको नहीं देख पाते। Along comes a pair of drongos, unnecessarily aggressive, chasing the minivets away. यानी अब ड्रोंगोस एक दूसरी टाइप की बर्ड होती है, जैसे पिक्चर में दिख रही है, वो यूजुअली पैर में आती है, ठीक है, और वो उन मिनीवेट्स को भगा देती है। A tree creeper moves rapidly up the trunk of an old tree, snapping up insects all the way, यानी जो एक टाइप का क्रीपर होता है जो इंसेक्ट्स खाता है, वो जो है ओक ट्री, एक ट्री होता है ओक, उसके ऊपर चढ़ता रहता है, जो उसको आसपास इंसेक्ट्स दिखते हैं वो खा जाता है। Now that the rains are here, there's no dearth of food for the insectivorous birds. अच्छा, अभी क्या होता है कि जब जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब बारिश के टाइम पे निकलते हैं, तो यही कि यहाँ पे ऑथर कहता है कि जैसे ही बारिश आती है तो बर्ड्स जो इंसेक्ट खाती हैं, वर्म्स खाती हैं, उनके लिए खाने की कोई कमी नहीं है। नो dearth of food मतलब कमी नहीं है खाने की।
अब आइए हम इम्पोर्टेंट की टर्म्स देख लेते हैं। मेलांकली उदासी, ब्लैंकेट्स यानी चादर, फर्न यानी पंखदार हरी पत्तियां वाला एक फूल रहित पौधा। देखिए आपको बगल में पिक्चर में दिख रहा है कैसे फर्न क्या होता है। हेरल्डेड की खबर लाया, हेरल्डेड मतलब की खबर लाना किसी भी चीज की। इम्प्लिकेशंस शार्प, ब्लड लेटिंग रक्तपात खून खोना, स्कारलेट मिनीवेट कोयल की तरह लाल पक्षी जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ड्रोंगो मोटी चोंच वाला गीत पक्षी। आइए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द ऑथर नॉट एबल टू सी बिज्जू, बिज्जू को क्यों नहीं देख पाता ऑथर? क्योंकि मॉनसून मिस्ट आ गई होती है। जो मॉनसून मिस्ट होती है वो अपने आप को ऐसे फैला देती है, अपने आप को पूरे हिल्स और माउंटेन्स को ऐसे कवर कर लेते हैं कि आसपास की कोई भी चीज इंसान नहीं देख पाता। जैसे फॉग होता है ठंडियों में, वैसे ही मॉनसून में पहाड़ों में मिस्ट आ जाती है। जो पानी होता है वो अपने आप को हवा में डिफ्यूज कर लेता है। What are the two ways in which hills appear to change when the mist comes up? तो कौन से दो वे से होता है? तो एक तो क्या होता है, ब्लैंकेट जैसे जो है इनको मिस्ट एकदम साइलेंस में कवर कर लेती है, और दूसरी बात ये होती है कि बिल्कुल ही उनको कुछ माउंटेन्स जो होते हैं इनविजिबल से हो जाते हैं, दिखते नहीं है ढंग से, और एकदम मतलब चुप साइलेंट, और ऐसा लगता है कि एकदम शांति है और अंधेरा हो जाता है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। August 2nd. All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. There has been no storm, no thunder, just the steady swish of a tropical downpour. यानी पूरी रात जो है August 2nd को बारिश हो रही होती है, और किस पे, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है, टिन रूफ क्या होता है, ऐसा टाइप का एक रूफ होता है, और कॉरुगेटेड मतलब खराब। तो इन ऑथर का जो टिन रूफ था वो थोड़ा सा वेदर की वजह से खराब हो गया था, मतलब पूरे साल लगा रहा था तो अभी तक खराब हो गया है। तो इस पे जो है खूब सारी बारिश आके गिर रही है। कोई स्टॉर्म नहीं आया, कोई थंडर नहीं आया, बस जो है कंटिन्यूसली बारिश गिर रही थी। It helps me to lie awake at the same time. It doesn't keep me from sleeping. मतलब ऐसा होता है कि ऐसी आवाज से बारिश की जो है ना तो ऑथर को नींद आ पा रही है, और ना तो मतलब उसको नींद आ भी रही है, और ना तो उसको सोने दे रही है वो। It is a good sound to read by, the rain outside, the quiet within, and although the tin roofs are springing uncountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. यानी रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि ये बुक्स पढ़ने का अच्छा समय है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो आवाजें हो रही हैं, अंदर एकदम शांति है ना। जो उनके जो रूफ है उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा खराब या कॉरुगेटेड है, और ऐसा फील हो रहा है कि आप बारिश में हैं भी पर आप बारिश में नहीं भी हैं। August 3. The rain stops, the clouds begin to break up. The sun strikes the hill on my left. A woman is chopping up sticks. I hear the tinkle of cowbells. यानी फाइनली August 3rd को जो है बारिश खत्म होती है, और जैसे आपको दिख रहा है पिक्चर में क्लाउड्स जो है थोड़े से एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, और बीच बीच में से सन की रेज आती हैं, ठीक है, हिल पे। एक फिर वो आसपास की अपनी हालत बताते हैं ऑथर कि एक वुमन है वो स्टिक्स को चॉप कर रही है। आई हियर द टिंकल मतलब गाय वाय अब चराने जो है फार्मर्स है वो ले जा रहे हैं। In the oak tree a crow shakes the raindrops from his feathers and cause नहीं, यहाँ पे claws होगा, ठीक है, हाथ, disconsolately यानी ओक ट्री पे एक कौवा बैठा होता है और वो अपने आप को ऐसे ऐसे कर रहा होता है ताकि उसके feathers और उसके पैरों से पूरा पानी चला जाए। Water drips from a leaking drain pipe and suddenly clean and pure the song of the whistling thrush emerges like a dark sweet scent from the depths of a ravine. यानी एक ड्रेन पाइप से जो है वाटर जो है थोड़ा थोड़ा गिर रहा था और एकदम से एकदम क्लीन एंड प्योर, ठीक है, और खूब सारा जो पानी होता है वो एकदम सीक्रेट में से, मतलब किसी को पता नहीं होता कि यहाँ से पानी निकल सकता है, बट एक रिवाइन से पानी निकलने लगता है। August 12. Endless rain with the permanent mist. We haven't seen the sun for 8 or 9 days. Everything damp and soggy, nowhere to go. Pace the room, look out of the window at a few bobbing umbrellas. यानी August 12 को जब अपनी डायरी लिखते हैं तो वो बताते हैं कि इतने दिनों से जो है बारिश चल रही है
और जो है मिस्ट तो हो जाती है, वो तो परमानेंट हो गई है, और जो लोग हैं उन्होंने 8-9 दिन से बिल्कुल वहाँ पे धूप नहीं आई है, सब कुछ जो है गीला हो गया, सॉगी हो गया है, और कहीं आप जा भी नहीं सकते हो, बाहर भी नहीं निकल सकते, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो सब लोग एक जगह से मतलब अपने कमरे में ही इधर से उधर कर रहे हैं, और बाहर कभी कभी मन बहलाने के लिए विंडो के बाहर देखते हैं कि 2-3 लोग अपने अम्ब्रेला लेके कुछ इंपॉर्टेंट काम से निकल रहे हैं। At least it isn't cold rain. The hillsides are lush as late monsoon flowers begin to appear. Wild balsam, dahlias, begonias and ground orchids. यानी यहाँ पे जो है बताते हैं कि अच्छा हुआ ऐसा नहीं है कि जो ठंडी वाली बारिश तो नहीं हो रही है, मतलब जो विंटर्स में एकदम ठंडी वाली बारिश है, चलो अच्छा है, और तो कहते हैं वो वाली नहीं हो रही। फिर वो है जो हिल्स की बातें बताते हैं कि जो हिल साइड है उसमें बहुत सुंदर हुई है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, एकदम ग्रीनरी आ गई है, फ्लावर्स आ गए हैं। कौन से टाइप के फ्लावर्स आए हैं? वाइल्ड बाल्सम, डालियाज, बेगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्किड्स। तो मतलब बहुत सुंदर एकदम नज़ारा हो गया है। August 31, it is the last day of August and the lush monsoon growth has reached its peak. The seeds of cobra lily are turning red, signifying that the rains are coming to an end. यानी आज August 31 is the last day of August, और जो है अब जो है मॉनसून अपनी एंडिंग स्टेजेस पे है। फिर वो जो प्लांट पहले बताया था ऑथर ने, कोबरा लिली, उसकी जो बीच में सीड्स होते हैं वो जो है रेड हो रहे हैं। मतलब रेड मतलब जो है इसका मतलब ये होता है वो रेड तभी होते हैं जब मॉनसून सीजन एंड होता है। In a few days the ferns will start turning yellow, but right now they are still firm, green and uptight. और जैसे बारिश खत्म होगी जो फर्न प्लांट आपको दिख रहा है वो येलो कलर का हो जाएगा, बट अभी वो ग्रीन है, फर्म है और अच्छे से खड़ा हुआ है। Ground orchids, mauve lady slipper and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slopes of Landour. यानी अभी ऑथर यहाँ पे बताते हैं कैसे डिफरेंट फ्लावर्स जो है बहुत सुंदर सुंदर, कैसे उनका नाम क्या है, ग्राउंड ऑर्किड्स, मॉव लेडी स्लिपर, और जो वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड है वो एकदम ऐसे मतलब खिले हुए हैं जैसे लग रहा हो कि उन्होंने एक फैशन डिस्प्ले किया हुआ है पहाड़ पे, लांडूर के पहाड़ पे। Wild dahlias, red, yellow and magenta rear their head from the rocky crevices where they have taken hold. यानी जो वाइल्ड जो डहलियाज होते हैं यूजुअली येलो या ऑरेंज कलर के होते हैं, पर हिल में क्या होता है कि जो वाइल्ड डहलियाज होते हैं रेड, वो रेड भी होते हैं, येलो भी होते हैं, मजेंटा भी होते हैं, वो जहाँ बीच में से रॉक्स में से खुल रहे हैं, उग रहे हैं, वहाँ पे आराम से बहुत सुंदर से दिखते हैं। Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows take shelter in roofs, attics and godowns. ठीक है, जो स्नेक्स और रॉडेंट्स होते हैं, जो भी अंदर जमीन के अंदर जो एनिमल्स और इंसेक्ट्स रहते हैं, वो जो होते हैं वो क्योंकि उनके बरोज में तो पानी भर जाता है तो वो जो है रूफ, एटिक और गोडाउन में रहने लगते हैं। A shrew, weak of sight, blunders about the rooms, much to the amusement of the children. तो shrew एक टाइप का एनिमल होता है जैसे पिक्चर में दिख रहा है, वो जो है उसको समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ हूँ क्योंकि उसको कम दिखता है थोड़ा, तो वो इधर उधर रूम में घूमता रहता है और बच्चों को अच्छा लगता है। Don't kill it, admonishes their grandmother. छछंदर को अब क्या कहते हैं हिंदी में? तो छछंदर, श्रू को हिंदी में छछंदर कहते हैं, ठीक है। तो उसकी बच्चे तो इधर उधर परेशान होते हैं, बट जो उनकी दादी होती है वो कहती हैं कि मत मारो, डोंट किल हिम, छछंदर्स आर लकी, दे ब्रिंग मनी। जो है छछंदर को वो कहती है मत मारो क्योंकि वो पैसे लेके आते हैं घर पे। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। और ये बात जो है दादी जी की सच निकल जाती है क्योंकि उनको जो है अपनी मेल बॉक्स में रस्किन बॉन्ड को एक चेक मिलता है, ज़्यादा बड़ा चेक नहीं होता है बट खुशी मिलती है रस्किन बॉन्ड को पैसा मिलके। October 3, we have gone straight from monsoon into winter rain. Snow at higher altitudes after an evening hailstorm. The sky and hills are suffused with a beautiful golden light. यानी अक्टूबर में अब क्या होती है, विंटर कोल्ड रेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ऊपर जो ऊपरी हिस्से होते हैं, ऊपरी भाग होते हैं हिल्स के, वहां पर क्या होती है, स्नो। तो अभी क्या हुआ होता है, हेल स्टॉर्म। तो हेल स्टॉर्म जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, उसमें जो बूंदे होती है वो पानी की बूंदे जो है फ्रीज होके नीचे गिरती है, तो आइस के फॉर्म में गिरती हैं। तो अभी हेल स्टॉर्म एक जाके खत्म हो चुकी होती है
तो जो स्काई और हिल्स होते हैं वो उनमें थोड़ी थोड़ी सी सनलाइट आ रही होती है. January 26, winter reigns in the hills, in the hushed silence of the house when I'm quite alone, and my friend who was here has gone. It's very lonely, very quiet, and I sit in a liquid silence, a silence within. यानी January 26 में वो बताते हैं कि विंटर रेन्स अच्छे से चल रही हैं अभी भी, और जो है मेरे घर एकदम शांत है, क्योंकि जो मेरा एक दोस्त आया था वो भी जा चुका है, अब मैं भी शांत बैठा हूँ. ठीक है, बहुत अकेलापन सा हो रहा है, बहुत शांति है. और वो कहते हैं कि मैं अपने अंदर में मेरा अंदर का मन भी शांत है और मैं बैठा हुआ हूँ बस. Surrounded by the rhythm of rain, the steady drift of water on the leaves, on lemons on roof, drumming on Brent's dahlias and window panes. मतलब कहते हैं कि मैं एकदम शांति से, मेरी मन की शांति सब है, और मैं देख रहा हूँ कि जो कौन सी आवाज़ आ रही है, केवल जो है बारिश गिरने की आवाज़ आ रही है, जब बारिश जो है लीव्स पे गिर रही है, लेमन्स पे गिर रही है, ठीक है, डहलियाज पे गिर रही है, विंडो पेन्स पे गिर रही है ना. और एक चीज़ बोलता है, while the mist holds the house in a dark caress, यानी मिस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि अंधेरे, एकदम ऐसा लगता है घर के बाहर अंधेरा हो चुका है. As I pass near the window, the rain stops and starts again, and the tree is no longer green but grey, menace me with their loneliness. यानी अजीब सी, मतलब ये विंटर टाइम में क्या होता है, शांति में दुख का एटमॉस्फेयर हो जाता है. जो पेड़ होते हैं वो अब हरे नहीं होते हैं, वो एकदम ग्रे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सारी लीव्स झड़ जाती हैं, सब कुछ हो जाता है. तो वो जो ट्रीज होती हैं वो उनको और मतलब उनका लोनलीनेस बढ़ाते हैं. March 23, late March, end of winter. The blackest cloud I've ever seen squatted over the Missouri, and it hailed marbles for half an hour. Nothing like a hailstorm to clear the sky. Even as I write, a rainbow is forming. यानी March 23 जो है, उस दिन क्या होता है, विंटर खत्म हो जाती है, और एक बहुत काला बादल जो है मसूरी के ऊपर होता है, और एकदम मतलब हेल स्टॉर्म्स, मतलब वो जो हेल स्टॉर्म की जो रेन ड्रॉप्स होती हैं जो फ्रोजन होती है, वो मार्बल जितनी बड़ी होती हैं, और वो भी आधे घंटे तक हेल स्टॉर्म आती है. तो फिर बट जब ये हेल स्टॉर्म आती है, इसके बाद पूरा स्काई जो है क्लियर हो जाता है, और लास्ट जो है बारिश हो जाती है, और फिर उन्होंने देखा कि एक रेनबो बनता है. अब आइए की टर्म्स देखते हैं. ड्रमिंग यानी जोर से गिरते हुए, ड्रमिंग मतलब जब जोर से बारिश होती है. डिस्कंसोलेटली दुख. रिवाइन यानी घाटी. क्रेविसेस यानी दरारें. शू यानी छोटा जानवर, जिसको हिंदी में हम छुछुंदर कहते हैं. कैरस प्यार से छूना या पकड़ना. मेनेस धमकना. अब आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं. When does the monsoon season begin and when does it end? How do you prepare to face the monsoon? तो जो मॉनसून सीजन होता है वो जून से स्टार्ट होता है और एंड कब होता है, मार्च में. जो मॉनसून में दो टाइप के होते हैं, कोल्ड मॉनसून होता है, समर मॉनसून होता है ना. हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द टू फेस द मॉनसून. अब ये जो है आपको अपने हिसाब से लिखना है कि हम अम्ब्रेलास लेते हैं, हम रेन कोट्स लेते हैं, वी ट्राई नॉट टू गो आउट व्हेन इट्स रेनिंग वेरी हार्ड, है ना, कि आपको अपनी तरफ से एक छोटा सा एक अपने ओपिनियंस पे आंसर देना है. ठीक है. और बारिश का क्या करते हैं, अगर किसी की छत लीक कर रही होती है तो बारिश से पहले हमेशा याद है आप लोग को रिपेयर करा लेते हैं, यही सब. Which hill station does the author describe in the diary entry? कौन से हिल स्टेशन के बारे में बात करते हैं, मसूरी. From how many days does it rain without stopping? What does the author do on these days? मतलब कितने दिन, याद करिए, एक डायरी एंट्री में उन्होंने बताया था कि बहुत ज्यादा दिन बारिश होती है. कितने दिन, 8 से 9 दिन बारिश होती है. ऐसे में ना तो धूप निकलती है ना तो कुछ हो पाता है. तो ऐसे में ऑथर क्या करता है, वो अपने रूम में एक जगह से दूसरी जगह अपने रूम में इधर उधर चलते रहते हैं, पेस करते रहते हैं, और कभी कभी जब थोड़े से बोर होने लगते हैं तो जो है बाहर को देखते हैं. किसको, विंडो के बाहर देखते हैं, तो देखते हैं कि कई लोग जो है अम्ब्रेला लेके कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे होते हैं. Where do the snakes and rodents take shelter? Snakes और rodents, where do they take shelter and why? Snakes और rodents जो होते हैं basically they live in the ground. तो इनके जो burrows होते हैं, जो भी होते हैं, वो मतलब बारिश के टाइम पे पूरी तरीके से फ्लड हो जाता है, इनके अंदर पानी भर जाता है. इससे वो रेन में 3 जगहों पे, अटिक्स, गोडाउन्स एंड स्टोर रूम्स में वो लेते हैं. What did the author receive in the mail? तो ऑथर को क्या मिलता है, द ऑथर रिसीव्ड अ चेक इन द मेल. ठीक है. अब ये है बड़े क्वेश्चंस. ठीक है. तो ये जो है आपको पूरा टेक्स्ट टू टेक्स्ट आंसर करना है. व्हाट आर द चेंजेस दैट हैपन एज द रेन प्रोग्रेसेस फ्रॉम जून टू मार्च. यानी कौन से डिफरेंसेस आते हैं. पहली बात तो ये होती है कि जून टू मार्च
जो समर रेन होती है उसमें ज़्यादा ठंड नहीं होती है, ठीक है, ये सबसे पहले लिखेंगे। और जो मार्च तक आते आते रेन जो है हेल स्टॉर्म्स में भी कन्वर्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा ठंडी रेन होती है। फर्स्ट वाली रेन में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, उग रहे होते हैं, सब हो रहा होता है, और क्या कहते हैं, ट्रीज भी एकदम ग्रीन हो जाते हैं। और जो विंटर वाली रेन होती है उसमें कुछ भी जो है नहीं होता है, बल्कि सारी चीजें झड़ने लगती हैं, सारे प्लांट्स झड़ने लगते हैं, ठीक है, ठंड के मारे सब जो है, कोई चीज प्लांट उगता नहीं है, सब खराब ही होते हैं, ठीक है। फिर ये बताते हैं और क्या क्या था, फिर आप थोड़े जो है वेदर चेंजेस को समझाएंगे कि कैसे जो है समर रेन्स लॉन्ग करती हैं, लास्ट लॉन्ग करती हैं, ठीक है, फिर वहां पे कैसे मिस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, एकदम डार्क तरीके से कवर कर लेते हैं। तो ऐसे करके करके आपके 6-7 पॉइंट्स हो जाएंगे। Why did the grandmother ask the child not to kill the चुचंदर? तो आपको ये पता है कि चुचंदर जो है बारिश में घरों में अपना शेल्टर लेती है। तो जो बच्चे थे जिसके घर में शेल्टर लिया था, तो उसके बच्चे जो है बहुत अमेज्ड और मतलब बार बार चुचंदर को देख रहे थे और जो है उसको पकड़ने की कोशिश नहीं थी, उसको मारने की कोशिश में थे। बट जो उसकी दादी माँ ग्रैंड मदर होती है वो कहती है कि मत मारो, क्योंकि चुचंदर जो है दे ब्रिंग मनी, पैसे लेके आते हैं चुचंदर, इसलिए उन्होंने बोला कि मत मारो। क्वेश्चन 3, व्हाट साइंस डू वी फाइंड इन द नेचर दैट शो दैट द मॉनसून्स आर अबाउट टू एंड? मतलब कौन से साइंस, मतलब जो ये बता देते हैं कि मॉनसून एंड होने वाला है। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि वो जो लिली होता है उसकी रेड हो जाती है इसके सीड्स, है ना। सेकंड आपका क्या होता है, ये होता है कि जैसे जब आप देखते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं वो पूरी तरह से मतलब अपने फुल ब्लूम में होते हैं, उसके बाद जो है रेन एंड हो जाती है। थर्डली ये भी था कि जो फर्न के प्लांट्स होते हैं वो येलो होने लगते हैं, है ना। तो इसका मतलब भी यही होता है कि बारिश अब खत्म होने वाली है। Mention a few things that can happen when there is endless rain for days together. क्या होगा, सब कुछ डैम्प एंड सॉगी हो जाएगा, है ना। जब बहुत दिन तक रेन होगी, बारिश में आपको धूप नहीं मिलेगी, तो क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, फ्लडिंग हो सकती है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप लिखेंगे फ्लडिंग, ओवरफ्लो ऑफ ड्रेन्स हो सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा हर चीज डैम्प एंड सॉगी हो जाएगी, क्लोथ्स विल नॉट बी एबल टू ड्राई, है ना। फिर कहीं कहीं थोड़ा डैमेज हो सकता है क्योंकि पेड़ गिरे। तो ऐसे ही आप थोड़ी बहुत चीजें अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, वरना मैंने आपको इनफ बता दी है। What is the significance of a copra lily in relation to the monsoon season, its beginning and end? तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कोपरा लिली होता है स्टार्टिंग में, मॉनसून सीजन की स्टार्टिंग में जो है उसके छोटे छोटे फर्स्ट प्लांट्स और बड्स जो हैं उगने लगती है और वो लोग खिलने लगते हैं। और एंड ऑफ द मॉनसून सीजन में कोपरा लिलीज का क्या होता है कि उनकी जो सीड्स होते हैं वो रेड टर्न होने लगते हैं, ये सिग्निफाई करते हुए कि अब जो है मॉनसून खत्म होने वाला है। अब आइए हम एक क्विक सा रिविजन कर लेते हैं। डायरी जून में शुरू होती है जब मॉनसून की धुंध पहली बार पहाड़ियों पर दिखाई देती है, यानी डायरी कब लिखना स्टार्ट करते हैं, जब पहली बार मॉनसून आता है। लेखक अपने आसपास उगने वाले पौधों के बारे में परिवर्तन करता है और विभिन्न कीड़ों और जानवरों की उपस्थिति का पता लगाता है, ठीक है। तो वो प्लांट्स, कीड़े मकोड़े सबके बारे में बताता है। लेखक को बारिश सुखद ध्वनि का आनंद, लेखक को बारिश की सुखद जो ध्वनि मतलब आवाज होती है उसका आनंद मिलता है, जो उसे जगाए रखते हैं लेकिन उसे सोने से नहीं रोकते, ठीक है। कभी कभी लगातार 8 से 9 दिन बारिश होती है तो लेखक को थका देने वाले लगती है, क्योंकि सब कुछ नम और गीला होता है। यह तो तब होता है जब देर से मॉनसून के फूल दिखने को होते हैं और जल्द ही पूरा पहाड़ी को उनसे सजाया जाता है, यानी पूरे जो पहाड़ों पे हर तरह के फूल खुल जाते हैं, ऐसा लगता है कि पूरे पहाड़ सजे हुए हैं। सांप और कृतिक भी बाहर आपस में मौजूद होते हैं। अक्टूबर तक सर्दी आती है। मॉनसून की बारिश के साथ सर्दियों की बारिश की जगह ले ली जाती है, ठीक है। शाम को वह उल्टी वृष्टि का अनुभव करते हैं और अधिक ऊंचाई पर हिमपात यानी स्नो भी होती है, हेल स्टॉर्म भी होती है और स्नो भी होती है। 20 जनवरी की प्रविष्ट एक कविता का नाम है विंटर रेन्स इन द हिल्स, जो बारिश के घर घिरे
मौन में बैठे लेखक के बारे में बात करते हैं, यानी 26 जनवरी को वो एक पोएम लिखते हैं जिसका नाम है विंटर रेन इन द हिल्स, जो उनकी सर्दी की बारिश के बारे में बताती है। अगली प्रविष्टि मार्च है और यह सर्दियों का अंत है। एक ओलावृष्टि आकाश को साफ कर देती है और इंद्रधनुष बनाता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। मिलते हैं अगले भाग में। बाय।